नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिवाकर पाठक और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। और आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं भारतीय ब्राह्मणों की। जी हां, आखिर क्यों इनको सभी जातियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आप सबका? इन्होंने तो सिर्फ समाज को दिया है, समाज की भलाई के लिए कार्य किया है, समाज से कुछ लिया नहीं। अगर मांगा होगा तो भिक्षा, वो उतनी ही जितने से उनका 2 टाइम का पेट भर जाए। इन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी अपने हिंदू गरीब शोषित लोगों के लिए लड़ी, हमेशा देश की भलाई के लिए दिन रात लगे रहे, लेकिन फिर भी लोग इनको कोसते रहते हैं। शायद उनको ब्राह्मण के बारे में सही जानकारी नहीं है, जिस पर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ब्राह्मणों की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्राह्मणों को कोसने वालों, इतिहास को ठीक से पढ़ लो। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था, महाभारत काल में यादवों क्षत्रियों का शासन था, उसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज था, उसके बाद 600 साल मुसलमान बादशाह अरबी लुटेरों का राज था, फिर 300 साल अंग्रेज राज था। पिछले 67 वर्षों से अंबेडकर का संविधान राजकाज चला रहा है, लेकिन फिर भी सब पर अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। आश्चर्यजनक, मूर्खता की कोई सीमा नहीं। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल ट्रेंड में है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं। यहां तक कि कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वो पिछड़े रह गए। दलितों की अपनी दलीलें हैं। कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के स्त्री मुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। आमतौर से साथियों, लोगों के बीच ये धारणा बनाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बढ़ गया, देश में अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला। आज ऐसे सभी माननीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं दिवाकर पाठक आपसे प्रश्न कर रहा हूं, इस वैधानिक चेतावनी के साथ कि मैं किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखता, लेकिन आप लोगों को भान हो वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, वो कौटिल्य ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए, इन्होंने 8वीं सदी में पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों, मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना कर हर हिंदू के लिए 4 धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सकें। वो शंकराचार्य ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक वसव भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे, वो भी ब्राह्मण थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय है, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण थे। वक्त के अलग अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, ये सब दोनों ब्राह्मण थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण ही थे। इन सभी संतों ने जात पात, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण थे। ये भी याद रखिए, मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर भी भारत में भगवान परशुराम के मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते। यह है ब्राह्मणों की भावना।
विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने वालों में सन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ब्राह्मण थे। देश के पहले IAS तत्कालीन ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी ब्राह्मण थे। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण ही थे। नेहरू सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण ही थे। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू समाज की एकता, जात विहीन समाज की स्थापना और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी, जो कि ब्राह्मण ही थे। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदुओं को ताकत देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया। केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं की। संघ के दूसरे सरसंघ चालक डॉक्टर गोलवलकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदिरीपाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के कई प्रमुख रणनीतिकार ब्राह्मण ही थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थीं। मायावती, जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे अपमानजनक नारा बार बार लगवाया, उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और शायद उनकी हत्या करने वाले थे। उस समय जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने वाले और मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी ब्राह्मण थे। जिस लता मंगेशकर की आवाज को ये देश सम्मोहित होकर सुनता रहा और जिस सचिन तेंदुलकर के हर साट पर प्रत्येक जात का युवा ताली बजाकर खुश होता रहा, ये दोनों ब्राह्मण ही हैं। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटा बजाना जानता है, वो ये भी जान लें कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार, योद्धा और सेनानायक, जो 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराहते देश में भगवा पताकाओं को चारों दिशाओं में लहरा दिया और जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने भी तालियां ठोकी होंगी, वो बाजीराव बल्लाल भी ब्राह्मण था। ब्राह्मणों को कोसने वाले भाइयों बहनों, इतिहास को ठीक से पढ़ लो। सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अपने पूर्वजों का इतिहास बच्चों को जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें। आपका आशीर्वाद का आकांक्षी दिवाकर पाठक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।